शुक्रिया रानी सैफुल्लाह के हम दोबारा अपनी ट्रांसमिशन शुरू करने जा रहे हैं और अब हमें तंजीला तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, हमारी शरीक मेज़बान तंजीला निगार और फिर शहरी रमान हमारे साथ हैं, सारा रमा वॉइस ऑफ अमेरिका की, और रज़ा रूमी हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं। आपको क्या असबाब में जाऊँ कि रज़ा रूमी को क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन सारा रमा और रज़ा रूमी और तंजीला आपसे जाने से पहले ज़रा मैं क्विक ज़रा सा शहरी रहमान से ही पूछ लूँ, और ये बात हमारी शहरी से तय हो गई थी भाई खान साहब का जिक्र नहीं होगा, ये जो झगड़े वगड़े चल रहे हैं ये इसका नहीं होगा, लेकिन आप रोक तो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सेनेटर शहरी रहमान के हमारे जैसे मुल्कों पर क्या असरात पड़ेंगे अगर ट्रंप दोबारा कामयाब हो गए, शहरी? दोबारा ट्रंप कामयाब होते हैं, आपने देखा कि उन्होंने पहले भी कहा था, बड़े वादे किए थे कि मैं सालसी करूंगा कश्मीर में और आपके लिए ज़रूर बात करूंगा, लेकिन एक तरफ उनकी अल्फाज ये थे और दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन ज़मीनी हक़ाइक़ और मारूज़ी हालात वो ये हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने तारीखी एक अग्रीमेंट साइन किया है, मिलिट्री 2+2 अग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक, जो किसी दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह की सहूलतें और फैसिलिटीज नहीं दी हैं जो अमेरिका को दे दी गई हैं और अमेरिका उनको देगा, यानी कि वो सब कुछ देख सकेंगे खित्ते में, सारी अमेरिका की तनसीबात और सहूलियात और मिलिट्री जो भी वसाइल हैं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इससे खित्ते में सख्त एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस होगा और मोदी सरकार जो इस वक्त बिहार में जीत रहा है और मतलब जैसे भी सूरत हाल है जीत रहा है, जबकि इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ बहुत ख़राब हैं, वो स्टेट इलेक्शंस में और राज्यसभा में भी अपनी एक मेजॉरिटी मुस्तहकम करते जा रहे हैं या अक्सरियत ज़्यादा, मगर वो भी इससे बहुत ही हौसला अफजाई हो रही है उनकी, और वो जो अपने मजालिम हैं कश्मीर में और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है और रद्द-ए-अमल है, वो तो फिर रवा दवा चलेगा। तो ठीक है शहरी, मैंने कहा ज़रा हमारे अब तो खैर वहाँ तो अभी सुबह होगी, अपने दोस्त रज़ा रूमी के पास चलता हूँ कि जैसे मैंने कहा तंजीला के भाई असल तो ये सारा और रज़ा रूमी या जो अमेरिका में लोग बैठे हैं वो ज़्यादा हमें अपडेट कर सकते हैं, और मैं फिर आप सारा से बात कर लीजिएगा, लेकिन मैं रज़ा रूमी से बात कर लूँ, बहुत दिनों बाद इनसे गुफ्तगू करिए। जी रज़ा रूमी, आपने पाकिस्तान के इलेक्शन भी देखे हैं, अब ये अमेरिकन इलेक्शन जो देखें 2016 में वैसे मैं था, मैंने खुद इलेक्शन देखे थे, अब जो ट्रंप अगर जीतते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कैसे साबित होंगे? तंजीला, अब चले आपसे ये पूछ लेता हूँ, आप भी माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठ के देखती हैं सूरत हाल को, तो आपके क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए तो अगर तो मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, कोई भी हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, हम पर तो कभी फ़र्क हमने देखा नहीं यहाँ पर, ऐसा ही है ना तंजीला? जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त जो रीजन में जिस तरीके के लीडर्स मौजूद हैं, अगर हम मोदी को देखें, जिस तरीके की एग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने की है, लोग उसी तनाजुर में सदर ट्रंप को भी देखते हैं कि उनका जो अंदाज़े सियासत है वो काफ़ी जारहाना रहा है, और उनका जो एक कुर्बत भारत के साथ अमेरिका की ज़ाहिर है उसकी तारीख़ी तौर पे भी वो बढ़ रही थी, लेकिन सदर ट्रंप के ज़माने में हमने देखा कि जो रीअलाइन हो रहा था हमारे रीजन में, एक नई पावर चाइना, और उस सारे सिनेरियो को देखते हुए अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की भारत का जो आप कह लीजिए असर रसूख है उसको इंडोर्स किया, उन्होंने उसको वैलिडेट किया, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली और बहुत सारे ऐसे मुआहदे भी किए जिस के हवाले से पाकिस्तान को बड़े वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब वो आएंगे दोबारा वापस, अगर वो आते हैं तो वो अपनी उसी लेगेसी को बढ़ाएंगे और उसके असरात तो हमारे यहाँ होंगे। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे इन इलेक्शन से पहले कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाए और वहाँ से वो अपनी अफवाज को वापस ले जाएं। उसका मुआहदा तो हो गया, उसका एक तरह से लाए अमल भी तय है, उसकी डेट्स भी अब फाइनल हो गई हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अगर वापस वो वाइट हाउस में विराजमान होते हैं तो कितनी जल्दी
वो इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये भी खदशा मौजूद है कि अगर वो जल्दबाजी में अमरीकी अफवाज को निकालने का अपना वादा पूरा करते हैं और अपने लोगों के साथ जो उनके प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करते हैं, तो हमारे रीजन में कोई ऐसा खुदा न खास्ता वैक्यूम ना पैदा हो जाए जो माजी में भी होता रहा, और उसके इम्पैक्ट ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे आएंगे। कोई भी अनरेस्ट होता है हमारे रीजन में, इम्बैलेंस होता है। सारा यहाँ हमारे हमेशा सवाल होता है, जिसमें तंजीला भी जिक्र कर रही थी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पास की हिस्ट्री है, चाहे पाकिस्तान 71 का हो, 65 का हो, बात का हो। वैसे तो आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में आपको देखता हूँ पाकिस्तान पर, लेकिन आप वहाँ बैठकर ज़्यादा बेहतर हमें बता सकती हैं कि हमारे लिए फिर भी क्या डेमोक्रेट बेहतर नहीं होते रिपब्लिकन के मुकाबले में? सारा बीबी देखिए, जिस तरह आपने खुद कहा कि मुख्तलिफ अदवार की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ सिचुएशंस का पाकिस्तान को सामना रहा है। अगर सिर्फ पिछले 20 साल की हम देखें, जब दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका ने जंग का आगाज किया 9/11 के बाद से, तो जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, और फिर जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आई बराक ओबामा की, तकरीबन एक ही तरह की पाकिस्तान की तरफ अप्रोच थी, और वो यही थी कि अफगानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान साथ दे। इनफैक्ट जो बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके दौरान ड्रोन प्रोग्राम को खासी वुसअत दी गई और ज़्यादा ड्रोन हमले पाक अफगान रीजन में हुए। अगरचे CIA ने उस प्रोग्राम को कभी खुल के तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये हम जानते हैं कि ड्रोन प्रोग्राम जो था वो खासा एक्टिव था। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंतखाबी वादा किया, जिसका तंजीला जिक्र भी कर रही थी कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस बुलाने का, उस वादे पे उन्होंने अमल भी किया, और बहुत एक जो लैंडमार्क डील अफगान तालिबान के साथ हुआ वो इस साल हुआ। तो ओवरऑल दोनों ही जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डेमोक्रेट्स की हों चाहे वो रिपब्लिकन्स की हों, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक तसलसल अमूमन नजर आता है। और अगर हम रीजन के गोल्स की बात करें तो चूंकि अफगानिस्तान एक बड़ा ओवर आर्चिंग फैक्टर इस रीजन का रहा है, तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की ही पॉलिसी में पाकिस्तान इस एतबार से फैक्टर इन करता रहा है। लेकिन अल्टीमेट गोल, और जो यहाँ पे शिकायत भी करते हैं तज्जियाकार कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखा गया है, तो वो दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस का इस बारे में काफ़ी मिलता जुलता आउटलुक रहा है। तंजीला, ये जो एक आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, और अब तो माशाल्लाह आपको मैं सीनियर एनालिस्ट ही कहना चाहिए, कि ये जो हमारे एक तसव्वुर था कि हम डिक्टेशन लेते हैं, क्या अभी भी ये परसेप्शन है हमारे इस्लामाबाद में, यानी मुखालिफ पार्टियों को छोड़िए, कि वाकई अभी तक हम डिक्टेशन लेते हैं वाशिंगटन से? तंजीला, मेरा ख्याल है ये तासुर तो मुजाहिद साहब अब मुख्तलिफ अरसे में जो हमारे यहाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि हमारी रीजनल सिचुएशन ने हमें बहुत ज़्यादा मजबूर किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अब डिक्टेटेड है हमारे अपने रीजनल सिचुएशन को देखते हुए, और हम उसके हिसाब से ज़्यादा फ़ैसले करना शुरू हो गए हैं। तो अब ये तासुर तो ऐसा सच नहीं रहा। जो यहाँ पे पॉलिसी साज इदारे हैं, जो अहम शख्सियात हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के माहिरीन हैं, उनको ये तो अब वो कहते हुए हम नहीं सुनते कि अमेरिका से हम कोई डिक्टेशन लेते हैं। लेकिन अमेरिका का असर रसूख तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे हमेशा रहा है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 80 की दहाई में देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी शख्सियात थी, सियासी जमातें थीं, उनका झुकाव बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन्स की तरफ था, और फिर बाद में हमने वो शिफ्ट होता हुआ देखा, और लोगों में आम तासुर उभरने लगा। तंजीला, मुझे ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी रज़ा रूमी से, और मुझे इल्म है कि किन मुश्किल हालात में इन्हें वहाँ आना पड़ा, लेकिन वहाँ से इनकी तहरीरें अभी भी होती हैं। पता नहीं सारा और रज़ा रूमी एक दूसरे को कितना जानते हैं। रज़ा, एक तो आपको देखकर खुशी हो रही है, दूसरे हम तो पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी इलेक्शन से बात करते थे, लेकिन अब आप क्या यानी वो अपने नज़रियात से, यानी मुझे आइडियोलॉजिकल नहीं, ग्राउंड रियलिटी के एतबार से अगर ट्रंप कामयाब दोबारा हो जाते हैं तो हमारे लिए कितना नुकसानदेह होगा? रज़ा, सबसे पहले तो शुक्रिया, और बहुत खुशी हो रही है आपको सुनकर भी और आवाज सुनकर आपकी। मुजाहिद साहब, देखिए, तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की इस खित्ते में, जनूबी एशिया में, जनूब मगरबी एशिया में, उसमें उसमें तो वही रहेगी जो सूरत हाल अभी बरकरार है। अगर जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं और लाखों की तादाद में हैं, जाहिर बात है कि उन पर तो बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं उनकी पॉलिसी और उनके नजरियात जो हैं वो आप सब जानते हैं कि सफेद आम परस्ती करती हैं,
और वो जो है बाहर से लोग होते हैं, वो फॉरेनर कहा जाता है, या इमिग्रेंट्स होते हैं या रेफ्यूजीज होते हैं, उनके बारे में एक सख्त किस्म का मौकफ है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का हवाला है, वो चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, उनकी अब बड़ी क्लियर एक वाज़ेह टिल्ट है हिंदुस्तान की तरफ। और दिफाई जो उन्होंने मुख्तलिफ अमूर के ऊपर माहदे भी किए हैं, चाहे वो न्यूक्लियर माहदा हो, अभी जो हाल ही में किया माहदा, तो वो चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को एशिया का या कम से कम हमारे खित्ते का लीडर ज़रूर बनाना चाहते हैं। और ये इस पर एक कंसेंसस है दोनों पार्टियों में। कोई 19-20 का फ़र्क होगा तो होगा, लेकिन जो उनकी लॉन्ग टर्म आगे पॉलिसी है, वो यही है। इसलिए पाकिस्तान को अपना सोचना है कि हमने किस तरह से अपने मुख्तलिफ ताल्लुकात जो हैं उनको निभाना है, और अब अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार करने हैं, वो माशियात पर मबनी हों, ना कि सिक्योरिटी और जो ठीक है पहले जंगों रज़ा, के हवाले से हमने किया। सारा ये मुझे हम जब 2016 में जब देख रहे थे ट्रंप आ रहे थे, और इस वक्त से जैसे मैंने कहा बार बार अच्छा नहीं लगता जिक्र करूं कि जी मैं भी वहाँ उस दिन 15 दिन था, तो जितने भी वो मिलते थे, यानी चाहे मुसलमान हों, चाहे दुनिया भर के, चाहे मैक्सिकन हों, सब ये कहते थे कि जनाब हम तो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, ये हमें बर्बाद कर देगा, निकाल देगा। उस वक्त उन्होंने कहा भी था पता नहीं मैक्सिकन को दीवारें खड़ी कर देंगे, आने दें, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ नहीं, क्योंकि लोग ये कहते थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जो लॉज हैं वो बहरहाल चाहे माइनॉरिटीज़ के हों, माशाल्लाह 35 लाख मुसलमान हैं। कुछ लोग तो कहते हैं यार अमेरिका में रहने वाले मुसलमान ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ में है पाकिस्तान से ज़्यादा। खैर ये तो मैं लाइटर वे में कह रहा हूँ, लेकिन सर ऐसा है ना कि 4 साल में ऐसा तो कोई जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े ना मुसलमानों पे या मैक्सिकन पे या दीगर जो लोग बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि लोग कहते हैं अमेरिकन से बाहर से ज़्यादा लोग अमेरिकन से ज़्यादा हैं। सारा देखिए, अमेरिका में जो ताकत का तवाज़ुन है, उसमें एक तरह से 3 हिस्सों में वो बटा हुआ है। वो व्हाइट हाउस, लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस, और उसके अलावा जो आपकी जुडिशरी है, उसके पास है। तो इस वजह से अगर एक तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा ऑर्डर आता भी है जिससे किसी के जो हुकूक, शहरी हुकूक हैं या जो आईनी हुकूक हैं, उनमें से उनकी हक तलफ़ी हो, तो दूसरी जानिब लोगों के पास भी ये हक होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है और उसके ऊपर फिर कोर्ट्स में बहस भी होती है। अब एक अगर हम मिसाल ले लें कि जब बाज़ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफिरों की आमद पे पाबंदी का सदर ट्रंप ने हुक्मनामा जारी किया था, तो उसमें उनको 2-3 दफ़ा रिविजन्स करनी पड़ी, और उसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद हिस्से ऐसे हैं बिल्कुल जिन्हें अपहोल्ड किया गया, जिनमें सदर ट्रंप को उनकी हिमायत की गई कि हाँ, सदर के पास ये हक है कि वो इस किस्म की पाबंदियां अमेरिका के हालात को देख के लागू कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये ओवरऑल देखा है कि ट्रंप इंतजामिया को बहुत सी जगहों पर रुकावटों का सामना भी करना पड़ा। अपने मुख्तलिफ जो मकासद जिनको वो आगे लेके बढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने और दीगर अदालतों ने उनके मौक़िफ़ की तायद भी की। तो एक मिली-जुली पिक्चर यानी इसका मतलब हमें डरना नहीं चाहिए कि अगर अव्वल तो कुछ लोग अभी तक जो ताज़ा हमें तो शायद इत्तला ये मिल रही है कि 8% सबक़त स्टिल हासिल है जो बाइडेन को ट्रंप पर, लेकिन अगर दोबारा जीत जाए तो खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। क्यों तंजीला? ऐसा ही है, यहाँ कुछ खौफ ज़्यादा था ना ट्रंप से, वो सब कुछ तो नहीं हुआ ना तंजीला? नहीं, खौफ का शिकार तो नहीं होना चाहिए मुजाहिद साहब, लेकिन जैसे हम बार बार कहते हैं कि जिस तरीके की तकसीम मुआशरे में हुई, सियासी तकसीम, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो 2 जमाती निज़ाम है वो काफ़ी दिहाइयों के बाद बड़ा डिफ़ाइन हो के अमेरिका में हमेशा से मौजूद रहा है। लेकिन जिन इश्यूज़ के ऊपर सियासत हुई और जो आम लोगों की शमूलियत है इस सियासी अमल में, वो सदर ट्रंप के आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप देखिए, जब सदर ट्रंप का इंतखाब हुआ, उसके बाद मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ अमेरिका में कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकातों का, तो उनका ख़्याल था कि वो तबका जिसको डेमोक्रेट्स हमेशा बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, जो बिल्कुल एक अनएजुकेटेड क्लास है अमेरिकन की, सदर ट्रंप के बहुत ज़्यादा हामी वहाँ पर हैं, और डेमोक्रेट्स के बिल्कुल अंदाजे में, और इवन अमेरिकन मीडिया ने भी उनको इग्नोर किया, और उन्होंने नहीं सोचा कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका के सदर के इंतखाब का फ़ैसला करेंगे। उनको अपनी इस गलती का भी एहसास था, और वो समझते थे कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको बिल्कुल निगलेक्ट किया, और उन्होंने सोचा। अच्छा तंजीला, अगर मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने का इशारा हो रहा है, लेकिन मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रूमी से ले लेता हूँ। रूमी, आपका कैसा तजर्बा रहा? मोरलेस आप वैसे तो काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन 4 साल आपने ट्रंप के देखे एज ए पाकिस्तानी,
एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी आप कह लें, किस तरह का तजर्बा रहा आपका? क्योंकि आप यू आर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वेरी मच कमिटेड आइडियोलॉजिकली, और जिसकी वजह आपको, मुझे पता है कि पाकिस्तान में सज़ा भी मिली, कि जो हुआ अब उसको मैं दोहराना नहीं चाहता इस वक्त, क्योंकि बात वो बाहर वालों से हो रही है। रूमी जी, देखिए बात ये है कि बिल्कुल ये बड़ा तजुर्बा इतना खुशगवार नहीं था। अगरचे मैं बिल्कुल ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे ज़ाती तौर पर कोई उसका असर हुआ, क्योंकि मैं ओवरऑल भी यानी जब मैं ज़ाती तौर पर ज़रा रूमी से पूछ रहा हूँ तो ओवरऑल पाकिस्तानी एंड मुस्लिम आल्सो एंड माइनॉरिटीज। जी, जी, देखिए देखिए पाकिस्तानी का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पर जो कसीर तादाद है पाकिस्तानियों की, वो प्रोफ़ेशनल तबके से ताल्लुक रखती है, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उनकी माशरे में ख़ुसूसन डॉक्टर्स 20,000 के करीब तो डॉक्टर्स हैं, तो उनकी तो बहुत यहाँ पे वैल्यू है। मगर जो यहाँ पे अक़लियतें हैं, वो बिल्कुल गैर महफ़ूज़ अपने आप को तसव्वुर करती हैं, ख़ुसूसन स्याफ़ाम लोग और लातीनी अमेरिका से जो लोग आते हैं बेचारे लुटा कर जंगों से बचते हुए, उनके साथ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर जो है ये जो बॉर्डर की 2018 से उन्होंने बच्चों को अपने वालिदैन से सेपरेट कर दिया। 5,000 से ज़्यादा बच्चे आज ऐसे हैं कि उनके वालिदैन ही नहीं मिल रहे, क्योंकि उनको नहीं तो डिपोर्ट क्या कर उसका दिया गया। उसके रद्द-ए-अमल में हम ये देखें कि वो लोग, और इसके अलावा वो यानी ये वाला जो आप जो ट्रेंड बता रहे हैं, ये ट्रंप के खिलाफ जाएगा अब इस इलेक्शन में? जी, जी, बिल्कुल जाएगा, और इसी वजह से टेक्सास जैसी जगह जो है, वहाँ पर बहुत हाई टर्नआउट है, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा चूँकि कसीरुल सकाफ़ती एक आबादी है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत से लोगों का ये कहना। लेकिन अब बात ये है कि वो किस हद तक ऑर्गेनाइज़्ड है, आपको मुझसे बेहतर जानते हैं बरेलवी साहब, कि महज़ सेंटिमेंट रखना तो एक बात होती है, लेकिन सियासी जो जो तरीक़ाकार होता है, जो लड़ाई होती है, उसमें आपको मुनज़्ज़िम होना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स मुनज़्ज़िम नहीं है, जो स्याफ़ाम लोग हैं, उनको तो उनके वोटों से उनको महरूम रखा गया है। यहाँ पर अमेरिका की आप अंदर जाकर देखिए, झाँकिए, तो आपको बहुत सी बदनुमा किस्म की चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक। वो चीज़ें जिनकी शिकायत हम अपने चलें, मुल्क में ऐसा करते हैं रज़ा, आप तो हमारे साथ होंगे, सारा आप हमारे इसके साथ रुखसत होंगी, तो मैं वो जब वाशिंगटन में आया तो हमारी बड़ी एक सीनियर जर्नलिस्ट थी इस्लामाबाद की, तो आखिर में मैंने कभी बहस छोड़िए, शर्त लगा लेते हैं, और मेरी उनकी $100 की शर्त हो गई। मैं कह रहा था कि जी वो तो मैं सुन के आया हूँ ट्रंप जीत रहे हैं, वो कह रही थी हिलरी जीतेंगी, वो शर्त हार गई, तो कह रही मैं पाकिस्तान में जाके दूंगी तुम्हें $100। तो मैं तो अब काफ़ी अभी पूछती हैं कि वो कब डॉलर लोगे, मैंने कहा जब $200 का होगा। तो चले आज सारा आपसे मैं शर्त लगा लूँ कि $100 की कि कौन ट्रंप जीत रहा है या बाइडन? मैं अपनी सेफ्टी के लिए दोनों कैंप्स में ही पैसे लगाऊंगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। नहीं मैं चले अच्छा हुआ, लेकिन खैर ये तो मैंने लाइटर वे में पूछ लिया था। थैंक यू सारा, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ब्रेक के बाद आऊँगा तो रज़ा रूबी भी हमारे साथ होंगे, और अमेरिका से भी मज़ीद मेहमानों को लेंगे कि असल इलेक्शन अगर आपको ये देखना है कि क्या नतीजे आ रहे हैं, तो वहीं से पता चलेंगे ना। तंजीला तो हमारे साथ हैं ही, तजीज़ निगार भी, शरीक मेज़बान भी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद बेनरी GTV की अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से खुसूसी नशियात के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद में मेरी शरीक मेज़बान कह लें, तजिया निगार कह लें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, काफ़ी दिनों बाद हम साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं तंजीला मज़हर के साथ। फिर रज़ा रूमी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यहाँ रहे, जैसे मैंने कहा कि अब इस क्या तफसील में जाऊँ, पहले भी कह चुका हूँ। फिर शाहिद अहमद ख़ान साहब हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी में सदर जो बाइडन से बड़े करीब समझे जाते हैं। तो ख़ासा अभी से पाकिस्तान में जिस तरीके से होता है, बाजे ताशे ढोल से डेमोक्रेट अपनी कामयाबी का जश्न का आगाज़ कर चुके हैं, पब भर चुके हैं, सड़कों पे हुजूम आ गया है निकल कर। शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई एंड आई होप ऑल इज वेल। इस वक्त जो पोजीशन अमेरिका में है वो तो आप भी ये पोल्स देख रहे होंगे, डेटा देख रहे होंगे, तो इस वक्त तो डेमोक्रेटिक पार्टी की फेवर में लगती है, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की फेवर में।
बट इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द डे टुडे और मे बी टुमारो हमें पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, बिकॉज इलेक्शन है ये। पोल्स और डेटा जिस तरह से लग रहा है 102 मिलियन लोग अभी तक वोट दे चुके हैं, उसमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि 48% डेमोक्रेट्स हैं, 20% रिपब्लिकन्स हैं और बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स आर लीनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स। इस मर्तबा जो नहीं गलती नहीं, एक स्पेसिफिक, शायद एक स्पेसिफिक, और वही जो बात का बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि उस वक्त जब हम इलेक्शन में थे, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट, अगर क्या डेमोक्रेट दोनों में सबकत है, उन्हें बहुत ही स्पेसिफिक में बताइए तो मैं रूमी के पास आऊं। देखिए दोनों में इलेक्टोरल वोट्स का तो पता चलेगा इलेक्शन के बाद, राइट। और डेमोक्रेट जो जो पॉपुलर वोट्स का वो तब नेशनल पोल जो है बेस्ड ऑन दी पॉपुलर वोट्स, तो वो उसका पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि जिस पर स्विंग स्टेट्स हैं उनमें जो है वो भी ओहायो के अलावा जो बाइडन सीम्स टू बी लीडिंग 3, 4, 5 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। ओहायो के अलावा फ्लोरिडा में टाई है। और ये अगर पिछले 2016 के इलेक्शन से मुआवजा करें तो हिलरी क्लिंटन की जो 3-4 पॉइंट्स की लीड थी उसमें आप 4 या 5 पॉइंट्स और ऐड कर लें तो बाइडन उस तरह से लीड कर रहे हैं। एक जो अभी रिसेंट CNN ने जो अपनी एनालिसिस एक अभी पब्लिश किया है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर बाइडन ये तमाम पोल्स अगर उसी तरह से हैं और इनका रिजल्ट जिस तरह से पोल्स नजर आ रहे हैं उसी तरह से होता है तो बाइडन को 357 इलेक्टोरल वोट्स मिल सकते हैं। 540 है गालिबन, 540 में से कोई 540 या 270। ओके, अच्छा जी तंजीला, ये तो बता रहे हैं अब आप रूमी साहब से जरा इनको जो हमारे शाहिद खान साहब जो कह रहे हैं कि 357, इसका मतलब है तो क्लीन स्वीप हुई ना इलेक्टोरल की। नहीं, वो CNN का एक एनालिसिस है, नॉट, लेकिन वो कह रहे हैं अगर इस तरह से जी जिस तरह से पोल्स नजर आ रहे हैं अगर बाइडन को उसी तरह से रिफ्लेक्ट किया। तंजीला थे और फिर मैं रूमी की तरफ आता हूँ। खान साहब हमारे साथ आइएगा। जी तंजीला। जी मुजाहिद साहब CNN का हवाला दे रहे हैं और CNN को तो सदर ट्रंप और उनकी जमात जो है वो बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि वो कहते हैं ना बिल्कुल बगैर कोई लिहाज रखे वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। और रज़ा रूमी इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि क्योंकि जो सदर ट्रंप ने मीडिया, अमेरिकन मीडिया को और बिलखुसूस CNN को उन्होंने फेक मीडिया कहने का जो मंत्रा शुरू किया उसका सफ़र होते होते हमारे यहाँ भी आ गया। हम भी हर दूसरी बात पर यही ताना सुनते हैं फेक मीडिया। तो अब जो वहाँ पे मीडिया का माहौल है उसमें भी सदर ट्रंप जो है वो बहुत वाज़े अल्फाज में अपने मिसट्रस्ट का इजहार कर चुके हैं और वो समझते हैं कि ये तो सारे मेरे दुश्मन हैं और ये तो सारे अमेरिकी अवाम को बहका रहे हैं और उनको सही तस्वीर नहीं दिखा रहे। तो पोल्स के ऊपर भी वो इसी तरह का इजहार कर चुके हैं। इसी तरीके से जो मेलिंग बैलेटिंग आए हैं उनके ऊपर भी उनका यही है कि ये तो सारे फ्रॉड हैं और उसमें फेक है और उस पूरे तरीके कार के ऊपर उनका मिसट्रस्ट है। तो ये जो मिसट्रस्ट का इजहार उन्होंने इतने सारे अहम इश्यूज़ के ऊपर किया है और ये भी उन्होंने बड़े वाजे कह दिया कि मैं इलेक्शन का नतीजा सिर्फ उस सूरत में मानूंगा अगर मैं जीतता हूँ और अगर मैं नहीं जीतता हूँ। एक और बात मैं रजा रूमी से ये पूछूंगा। रजा, आपके यहाँ पता है आपको हमारा मुल्क तकसीम हो गया जब आपने एक वोट का, एक आदमी का एक वोट होता है ना, तो ये जो आपके पंजाब की डोमिनेशन आज रही, चल भले आपने सेनेट में उन्हें इकट्ठा कर दिया हो, अब अमेरिका में भी ये है कि जनाब भले पॉपुलर वोट यानी आम आदमी तो वोट दे रहा है डेमोक्रेट को, लेकिन आपने जो इलेक्टोरल, इसके मैंने 6 रियासतें बाकी तमाम रियासतों पर रूल कर रही हैं। दे विल डिसाइड कि हु विल रूल अमेरिका। तो ये तो जो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी अमेरिकन को, ये ऑन प्रिंसिपल इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठती कि भाई ये क्या तरीका है, एक आम आदमी के वोट की कोई अहमियत नहीं और एक सिलेक्टिव वोटर जो 550-600 हैं वो उनको प्रायोरिटी। रूमी जी बिल्कुल। ये मुजाहिद साहब, ये पुरानी तकरीबन 1.5-2 सदी से ये निज़ाम यहाँ पर राइज है और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब यहाँ पर जो गुलाम उस वक्त स्लेवरी जब यहाँ पे मौजूद थी तो ये कोशिश ये की गई थी कि उनके वोट्स को किस तरह से पीछे रखा जाए और चंद मखसूस लोगों को ये हक दिया जाए कि वो बिल आखिर सदर के जो चुनाव है उसका मुतालबा या उसका फैसला करें। इस पर यहाँ पर बहुत बहस है
और बहुत यहाँ पर बाकायदा एक मूवमेंट है कि इसको खत्म किया जाए। और ये अमेरिका का जो निज़ाम है इलेक्शन का, इसको मज़ीद जमहूरी बनाया जाए, क्योंकि ये मामला जो है ये मुकम्मल जमहूरियत यहाँ पे बदकिस्मत। और जहाँ तंजीला ने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया के ऊपर तो सदर ट्रंप का इतनी बदएतमादी है, इतनी बदगुमानी है, उन्होंने भी पिछले दिन भी, कल परसों भी उन्होंने अपनी तकरीरों में और अपने जलसों में मीडिया के खूब झटके लिए। और इसके अलावा दीगर इदारे जो हैं उनके ऊपर भी अदम एतमाद है। वो ये समझते हैं कि जो इदारे उनके काबू में हैं वो बिल्कुल सही है, जो नहीं है उनको वो बुरा भला कहते हैं। तो ये एक तरह से जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी एक वतीरा होता है कि हारने वाला जो है इलेक्शन को मानता नहीं है। सदर ट्रंप इसका कई बार 2-3 बार ऐलान कर चुके हैं, जिस पर यहाँ बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी थी, क्योंकि अमेरिका में एक रिवायत है कि ट्रांसफर पावर जो है वो हो जाती है, मगर इस बार बहुत मुझे खदशा है। सॉरी जैसे मतलब रूमी, आप तो खुद वो रहे हैं मेज़बान, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और उसके बाद आऊँगा तो आज की जो खुसूसी नशियात है उसको फिर कंक्लूड करने की तरफ जाऊँगा। लेकिन ये नहीं कि आज रात 12 बजे जब मैं कंक्लूड करूँ तो अमेरिकन इलेक्शन भी कंक्लूड आप होते नजर आएँ। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर वो जो इलेक्टोरल यानी तमाम रियासतों से जब रिज़ल्ट आएंगे उनकी बुनियाद पर तय होगा कि अमरीका का अगला सदर कौन होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। टीवी मुजाहिद विल्वी एक बार फिर खुश आमदीद कहता है आपको। हमारी खुसूसी नशियात अमरीकी इंतखाबात के हवाले से रात के इस पहर में जारी हैं। तो आपको पता है 10 से 1 घंटे का फ़र्क है। तंजीला मज़हर हमारे साथ हैं और हमारे रूमी और शाहिद अहमद ख़ान। ज़रा एक जल्दी एक क्विक देख लीजिए मोहम्मद इलियास की ये रिपोर्ट के ये इलेक्शन की हवाले से है। देखिए मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों पर है। 9 करोड़ से जायद अमरीकी शहरी अर्ली वोट के जरिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि 2020 के अमरीकी इंतखाबात में 15 से 16 करोड़ अमरीकी शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमरीका में साबिक़ा इंतखाबात के मुकाबले में इस बार ज्यादा टर्नआउट होगा। अर्ली वोट में सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में 7 रियासतों से बरतरी हासिल है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले टेक्सास में 1.25 लाख वोट मुस्तरद करने की रिपब्लिकन की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी मिलने का दावा कर दिया है। दूसरी जानिब डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि इलेक्शन में वोटर्स ऐसे सदर का पत्ता साफ कर सकते हैं जो कौम की हिफाजत में नाकाम रहा और नफरत को परवान चढ़ाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो बाइडेन को कौमी सतह पर मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 10% पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद विल्वी आपको खुश आमदीद कहता है। और ये जो हम तवातुर से गुफ्तगू इलेक्ट्रोल और पॉपुलर वोट की कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी यानी गो कि हम दूर से देख के समझते थे, हमें नहीं पता था इसकी कितनी अहमियत है कि जो इलेक्ट्रोल यानी जो रियासतों के स्टेट्स के वो जो वोट होते हैं वो तकरीबन 538 होते हैं। और उनमें भी जो अगर मैं देख रहा हूँ जो एरिज़ोना है जिसके 11, फ्लोरिडा के 29, जॉर्जिया के 16, मिशिगन के 16, फिर हमारे नॉर्थ कैरोलिना के 15 और पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के 20 और 10, यानी कोई तकरीबन ये कोई 125 जो वोट होते हैं वो बड़े अहम होते हैं और जो टर्न कर देते हैं टेबल को। जैसा कि हुआ कि हिलरी पॉपुलर वोट में तो आगे थी, लेकिन जब रियासतों के वोट आए, स्टेट्स के वोट आए और वहाँ भी जहाँ डेमोक्रेट को पॉपुलर सपोर्ट हासिल थी वहाँ भी रिपब्लिकन यानी ट्रंप जीत गए। इस सूरत हाल में हमें यानी पॉपुलर वोट का ऐलान तो होता रहेगा, लेकिन रियासतों के वोट आने में ज़रा टाइम लगता है। हमारे रज़ा रूमी, शाहिद अहमद ख़ान हमारे साथ हैं। तंजीला जी, मैंने तंजीला अभी सवाल जब कर रहा था रूमी से तो यही था ना कि भाई ये तो बड़ी ज़ाती है ना, एक वोट की कहाँ अहमियत है, एक आदमी के वोट की अहमियत नहीं। और ऐसे ही कि आप तमाम फैसले सेनेट में कर लें और कौमी असम्बली को अहमियत ना दें। तंजीला लेकिन मुजाहिद साहब आप देखिए जो अमरीकी निज़ाम है
वो इतना पुराना निज़ाम है, और अगर आप उनकी अमेंडमेंट्स को देखें, बहुत थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं, इतना रिजिड उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो वहाँ पे ताकत का तवाज़ुन है, जो चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, वो इतना मजबूत है, और उस पर अमेरिका की सियासी जमातों का, अमेरिका की आवाम का एतमाद बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो जैसे मैंने भी इब्तदाई में कहा था कि हमारे लिए तो जमहूरियत यही है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो यकीनन ये काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है कि जो पॉपुलर वोट है वो समटाइम्स लगता है कि उसकी शायद उतनी अहमियत नहीं है, या वो फैसला कुन एक एलिमेंट नहीं है, फैक्टर नहीं है सारे मामले में, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज तंजीला यही तो हुआ ना, आपने एक वोट हमने यही तो करा था ना रूमी। मैं पाकिस्तान की तरफ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करा हमारे वो अयूब खान ने, जो बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया था, 80,000 लोगों को दे दिया था ना कि वो फैसला करेंगे। फिर बाद में मुल्की खैर हमने तो वन वोट तस्लीम नहीं किया, जब ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी हमने दे दिया। खैर अमेरिका में लेकिन हम तो बड़ा नया मुल्क थे ना मुजाहिद साहब, अमेरिका तो बहुत पुराना निज़ाम है, अमेरिका में निज़ाम बड़ा मजबूत है। क्या रूमी से पूछते हैं और फिर शाहिद खान से, क्या तंजीला करी निज़ाम बड़ा मजबूत है रूमी, ये कैसा निज़ाम है? इस तरह से मजबूत है कि इदारे जो हैं वो उनके ऊपर एतमाद, मसलन अदालतें हैं या दीगर जो रियासती इदारे हैं उन पर लोगों का एतमाद है। मगर जहाँ तक जमहूरियत की रूह का ताल्लुक है तो अमरीकी जमहूरियत का 2 नंबर नहीं तो 1.5 नंबर तो ज़रूर है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये बहुत ही एक नामुनासिब और नाइंसाफ़ी पे मबनी एक पुराना ढांचा है जिसको खत्म कर देना चाहिए। अगर आपको याद हो 2016 में हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा वोट किए थे ट्रंप से, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के जो नुमाइंदे थे या जो आपने बुनियादी जमहूरियत बेसिक डेमोक्रेट का हवाला दिया, उनके ट्रंप के हक में वो वोट के जमा हो गए। और अभी भी यही खदशा है, अगरचे कि बाइडेन पोजीशन बेहतर है पहले हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में। और यहाँ पे दूसरा एक मसला यह है कि सदर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद जजेस जो हैं जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन या दाएं बाजू सिंपैथीज पे मबनी है, उनको भी भर्ती किया। अभी हाल ही में तकरीबन 10 रोज नहीं, लेकिन रूमी एक बात ये इस तरह भी है ना, अगर मैं शाहिद अहमद खान से पूछूं, खैर वो तो करीब है, कि जैसे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी मजहबी जमातों की बड़ी पॉपुलर सपोर्ट है, लेकिन वो वोट में टर्न तो नहीं होती ना। आप 70 के इलेक्शन देख लें, बाद के इलेक्शन भी देख लें, माजरत के साथ हजरत मौलाना फजल रहमान से, तो शाहिद अहमद खान ये क्या बात है कि हिंदुस्तान में मोदी जैसा नस्ल परस्त जीत जाता है, ट्रंप जैसा लोग जीत जाता है, और बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहते हैं हम अमेरिका को और अपने हिंदुस्तान को। शाहिद अहमद खान बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि रज़ा रूमी की मुझे आवाज़ नहीं आ रही, और रज़ा रूमी हमारे एक बहुत ही बड़े थिंकर मैं इनको समझता हूँ। इनका एक आर्टिकल आज मैंने पढ़ा है, तो वो बेसिकली उस आर्टिकल से मैंने कई चीज़ें अरे मैं इनसे आपसे ज़्यादा जानता हूँ, इनके मजमून पढ़ गई तो मुझे सवाल करने की थोड़ा सा मौका वो अच्छा ठीक है जी। तो आप मुझे आप बताइए क्या फरमा रहे थे आप? मैं तो ये खैर अब तो अब इतना वक्त रह गया है कि अब आप इस वक्त जब अमेरिका में मौजूद है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि डेमोक्रेट जीतने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आप तो डेटा और पोल्स के जो आप देख रहे हैं उसी से बात कर सकते हैं। अभी मैंने अपने बाएं जानिब सर घुमाकर जब टीवी को देखा तो ऐसे लग रहा है कि जो नेशनल टीवी प्रेडिक्टिंग कि बाइडेन को 279 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे इस, और बाकी जो है ट्रंप को मिलेंगे। ये दिस इज व्हाट a minute ago 79 प्रोजेक्टिंग। तो लेकिन ये चीजें बदल भी सकती हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीजें बदल भी सकती हैं। अपेरेंटली हुआ ये है कि ट्रंप साहब क्योंकि पहले पॉलिटिशियन नहीं थे, अब आपने सवाल आपका ये था ये कैसे हो जाता है, मोदी कैसे आ जाता है, ट्रंप कैसे आ जाता है। ये देखें, दुनिया में इस किस्म के लोग मौजूद हैं, ये ख्वाब दिखा देते हैं लोगों को। नहीं ऐसा नहीं होता तंजीला, ये तो बड़ी अजीब बात हुई है ना। मैं जैसे कह रहा था, मैं ये नहीं कहता कि मुझे तमाम सब एहतराम है कि अगर मोदी इंडिया में और ट्रंप अमेरिका में जीत जाए तो कैसी जमहूरियतें हैं। इनको जो लोग इंसानी हुकूक की पामाली करें, जो अखलाकी अकदार की करें, जो नस्ल परस्त हैं, अगर ये दो बड़ी जमहूरियाँ इस तरह के लोगों मुंतखब करते हैं तो उसको शैम डेमोक्रेसी कहा जाएगा। जो सदर ट्रंप के
मुजाहिद साहब, जो सदर ट्रंप के इंतखाब के बाद देखिए वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ थी, अगर आप ख़वातीन की बात करें, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात करें, जो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आया, जो प्रोटेस्ट हुए, बिल्कुल इसी तरीके से मोदी के ख़िलाफ़ अब भारत में देखिए बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। तो रज़ा ठीक कह रहे हैं कि ये जो निज़ाम है पॉपुलर वोट को फैसला कुन अहमियत ना देना, शायद इस निज़ाम को चैलेंज करने का वक्त भी आ सकता है। रूमी से आखिरी 1 मिनट में रूमी को दे देता हूँ। रूमी क्या एक स्टेज आएगा रज़ा, रूमी के लोग ये कहेंगे कि नहीं, इस निज़ाम को चेंज किया जाए जो पॉपुलर वोट को अहमियत नहीं देता? रूमी जी, और ऑलरेडी यहाँ पर तहरीक है पूरी इसके बारे में, और वो आगे बढ़ रही है बड़ी जोर शोर से, और इसको बदलने की बड़ा प्रेशर है, और ये बदलेगा भी सही। लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि 3 बातें बस मैं आखिर में 1 मिनट एक बात आपके पास एक बात कहने के लिए है, कैमरे के पीछे ज्यादा लोग मजबूत होते हैं, वो कहते हैं आप भी उसको बर्दाश्त कर चुके हैं। अगर एक बात ये कहें कि चले, क्या वाज़े तौर पर डेमोक्रेट जीत रहे हैं? देखिए, अभी तक बिल्कुल डेमोक्रेट्स को बहुत बढ़तरी हासिल है और बहुत हाई टर्नआउट हुआ है, लेकिन वो टर्नआउट जो हाई हुआ है वो ट्रंप के सपोर्टर्स का भी रज़ा रूमी, जैसे मैंने कहा कि कैमरे के पीछे से मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप तंजीला का शुक्रिया अदा न करें, वो तो शरीक मेज़बान है, लेकिन आप लोगों का जो हमारे तमाम खुसूसी नशियात में 10 बजे से थे, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बिल को इजाज़त दीजिए। और कल अब जब हम सामने अपनी नशियात के साथ आएंगे तो यकीनन फैसला कुन नताइज हमारे सामने आ चुके हों। सो GTV की अमेरिका पर खुसूसी निहात से मुजाहिद बरेलवी और तंजीला मदर को इजाज़त दीजिए।